सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। बोले तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान सुनो। पहला प्रश्न था कि प्राणियों के कल्याण का मार्ग क्या है। तो सूत जी महाराज कहते हैं ध्यान से सुनो। मुनियः साधो पृष्ठोहम भगवत भक्ति लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सवे पुंसां परो धर्मो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रत्येक प्राणी का सबसे पहला धर्म है कि वो अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न स्वयं करे। अपने उद्धार का प्रयास हमको स्वयं करना चाहिए। दूसरों के ऊपर भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप ना करें, बोले बच्चे करेंगे, आपके जाने के बाद वो दान पुण्य करेंगे, वो तर्पण कराएंगे, श्राद्ध कराएंगे, कथा कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, तो आपका कल्याण होगा। ऐसा विचार न करो। आपको अपने लिए जीवन में जीते जी जो कुछ सत्कर्म करना हो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, संतों की, गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सासू ससुर की सेवा करो, भजन करो, जो कुछ करो अभी करो, जवानी में करो। बुढ़ापे के लिए तैयार ना रहो कि भजन बुढ़ापे में करें। बुढ़ापे में माला पकड़ोगे तो हाथ से छूटेगी, बैठा जाएगा नहीं, सुनाई देगा नहीं, दिखाई देगा नहीं। जब शरीर परवश हो जाएगा, दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाओगे, तब तुम सत्कर्म कैसे करोगे। अब देखिए, इसके लिए 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग भी बड़ा टेढ़ा है। क्या करें, कैसे करें, बड़ी दुविधा है। और जीवन भर करें। ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। गीता में इन तीनों की चर्चा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योगी बनाना चाहते हैं। तुम तो कर्म करो। कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये सिखाया। तो ज्ञान मार्ग कठिन है। देखो, एक है बिल्ली का बच्चा, दूसरा है बंदरिया का बच्चा। बंदरिया का बच्चा ज्ञान मार्गी है। बंदरिया का जो बच्चा है ये ज्ञान मार्गी है। जब बंदरिया को एक छत से दूसरी के पे छलांग लगानी होगी तो अपने बच्चे को इशारा करेगी, तो उसका बच्चा अपनी मैया को कस के पकड़ लेगा। बंदरिया अपने बच्चे को गोदी में पकड़ के छलांग नहीं मारती, उसका बच्चा ही पकड़ता है अपनी मैया को। वो जानता है कि पकड़ने में जरा सी चूक हुई और नीचे गिरे और गिर जाएंगे तो प्राण निकल जाएंगे। वो छोटा सा बच्चा ज्ञान मार्गी है।
लेकिन बिल्ली का जो बच्चा है, वो बिल्ली का बच्चा अपनी मैया को नहीं पकड़ता, बिल्ली ही अपने मुंह में उसे उठाती है और जहां सुरक्षित जगह होती है वहां ले जाती है। तो बच्चा जानता है कि जहां मेरी भलाई होगी मेरी मैया मुझे वहां ले जाए। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में सबसे पहले तो विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, समर्पणता है। ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग कठिन है। मनुस्मृति में लिखा है कि तेज धार वाले चाकू के समान है। उस तेज धार वाले चाकू पे पांव रख के चलने के समान है। जरा सा फिसला, जरा सा पांव तेज पड़ा और कटे। विज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग भी ऐसा ही है, लेकिन सबसे सरलतम है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति करो, लेकिन कैसी? अहेतुक प्रतिहता, भक्ति में मोल भाव न करो। ये भक्ति नहीं है कि हनुमान जी मेरा ये काम बन जाए तो फिर मैं बूंदी का प्रसाद बांटूं कि सभा मनी चढ़ाऊं। ये भक्ति नहीं है, ये मोल भाव है। ज्यादातर माताएं बहन ऐसे ही करती, मंदिर भी जाएंगी तो इसलिए कुछ फायदा हो जाए। भोले बाबा को जल चढ़ाएंगी थोड़े दिन, कछु लाभ नहीं मिला तो बंद कर देंगी। महीना 2 महीना देखेंगी, सोमवार का व्रत करके भी देखेंगी, वीरवार का व्रत रख के देखेंगी, कुछ फायदा नहीं मिला तो बंद कर देंगे। तो हम भक्ति भी तो कर रहे हैं फायदे के लिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो फायदे के लिए। और हनुमान जी को तो बूंदी मंगलवार को तो खूब चढ़ती है, और बुधवार को कोई नहीं चढ़ाता, न कोई बृहस्पतिवार को चढ़ाता। तो कहा हनुमान जी या केवल मंगलवार में ही भूख लगती है का, या मंगलवार में ही वो इतना खा लेते हैं कि फिर 5-6 दिन जरूरत नहीं पड़ती? अरे हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो बूंदी के प्रसाद से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, ना लड्डू के प्रसाद से। हनुमान जी को प्रसन्न करो तो राम कथा सुनाओ। रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ हनुमान जी के सामने करो। राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी प्रसन्न रहे। बूंदी चढ़ा के हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो पाए। मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कल मैंने बताया था गृहस्थियों के 6 कर्म हैं, उनमें एक कर्म रोज मंदिर जाना है। तो मंदिर इसलिए नहीं जाना है कि हमें कुछ फायदा मिलेगा। आपका कर्म है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, इसलिए जाना है। तो भक्ति में कोई मोल भाव नहीं, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। उसका फल अनंत गुना मिलता है। दूसरा, जो कुछ करो जीवन में, थोड़ा करो, ज्यादा करो और ज्यादा करो, लेकिन शास्त्र सम्मति से करो, परंपरा के अनुसार करो, रीति रिवाज के अनुसार करो। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत के अनुसार करो। जो लोग धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं, संस्कृति के मार्ग को छोड़ देते हैं, शास्त्र की सम्मति को छोड़ देते हैं, उनका कर्म न जीते जी सुख देता है और ना मरने के बाद सदगति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ये बात गीता में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कार्यत नाश सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। हे पार्थ,
जो लोग मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनका किया गया कर्म ना सुख देता है और ना शांति देता है और ना मरने के बाद सदगति देता है। जो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर देते हैं, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज जो छोड़ देते हैं, वो संसार में भटक जाते हैं और वो भटकते रहते। इसलिए जो कुछ करो वो भले ही थोड़ा करो, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार करो, शास्त्र सम्मति से करो, ब्राह्मणों की देख रेख में करो, तो वह कर्म तुम्हें आनंद देगा, सुख देगा और मरने के बाद सदगति भी देगा। शास्त्रों का सार क्या है, यह भी पूछा। तो सूत जी महाराज कहते हैं, कल्याण के अनेक साधन हैं। वेदों का स्वाध्याय, पुराणों की कथा, माला लेके मंत्र का जाप, तीर्थों का सेवन, माता पिता की सेवा, संत ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता की सेवा, परोपकार, दान, पुण्य, अनेक कल्याण के मार्ग हैं सब। भाषा अलग है, तरीका अलग है, लेकिन रास्ता वही बता रहे। मंजिल, रास्ते अलग हैं, ठिकाना एक ही है, जाना वही है। जैसे यात्रा के साधन अलग है, पैदल भी यात्रा है, साइकिल वाली भी यात्रा है, जिन्हें और जल्दी है वो मोटरसाइकिल वाले हैं, जिन्हें और सहूलियत चाहिए वो कार वाले हैं, कार। अब बाकी बेकार, जिन पे कार है वो कार वाले, जिन पे कार नहीं है वो बेकार। बेकार का मतलब बिना कार वाले। हाँ, बहुत शब्द ऐसे हमारे यहाँ बेकार कहते हैं, ये तो बेकार है, कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता उसे बेकार कहते। और यहाँ जिस पे कार नहीं है वो बेकार, बिना कार वाला। कुछ बस वाले यात्री हैं, रेल वाले यात्री हैं, हवाई जहाज वाले यात्री हैं, ये सब तो यात्री ही हैं। अब जिसकी जैसी सामर्थ्य, जिसकी जैसी यात्रा और जिसकी जैसी जेब की व्यवस्था, उस हिसाब की यात्रा है। तो अनेक कल्याण के मार्ग हैं। तो पुराणों में अगर रुचि नहीं है पढ़ने में, वेदों में रुचि नहीं है, या पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इन शास्त्रों की कथा सुन लेने से और भगवान का भजन कर लेने से और भगवान का कीर्तन कर लेने से समस्त वेद शास्त्र पुराणों का जो पढ़ने से पुण्य प्राप्त होता है वो केवल भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है और भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलौ केशव कीर्तनात्। इस कली काल में भगवान की कथा और कीर्तन की बड़ी महिमा है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा बना रहता है, डाली, पत्ते, फल, फूल सब। और यदि जड़ कट जाए और जड़ कटने के बाद पेड़ गिर जाए तो फिर रोज उसमें नली से पानी छींटो, तो जिसकी जड़ कट गई वो कितने दिन हरा रहे, तो सूख जाए। भगवान के अनन्य अवतार, रूप गुण स्वभाव प्रभाव बताने के लिए भगवान के अवतार, लेकिन सब में भगवान एक ही है, भगवान में भिन्नता नहीं है। ये हमारे कारण भिन्नता है।
जिस भक्त ने भगवान को जिस भाव से भजा, भगवान को जिस रूप में भजा, वैसे ही बन के आए। इसलिए भगवान के अवतारों की महिमा है। पेड़ एक ही है, उसी एक ही पेड़ की मोटी मोटी सैकड़ों डालियां हैं, फिर उन मोटी मोटी डालियों में फिर छोटी छोटी डालियां हैं, छोटी छोटी डालियों में फिर और पतली पतली टहनियां हैं, और फिर लाखों पत्ते हैं। इतना सारा सब लगा के एक पेड़ है, एक वृक्ष है। डाली और पत्तों की भिन्नता नहीं गिनी जाएगी, एक ही है। वो एक ही जड़ पर टिका है, जड़ एक ही है। अब अलग अलग आभूषण अलग अलग नाम और रूप से जाने जाते हैं। आभूषण सब सोने के हैं, लेकिन सबका नाम अलग है। हाथों में सोने पहना तो कंगन और चूड़ी, गले में सोने को पहना तो सोने का हार, सोने की चेन, उंगलियों में सोना पहना तो सोने की अंगूठी, कानों में झुमकी और कुंडल। नाम भी अलग, डिजाइन भी अलग, लेकिन है सोने का। एक ही सोने के कितने नाम हैं? तो भगवान तो एक ही है। उसके रूप गुण कालांतर में, काल खंड में, युग युगांतरों में जैसे जैसे जरूरत पड़ी, वही एक ही परमात्मा उन्हीं रूपों में भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उस रूप में प्रकट हुआ। उसमें भिन्नता नहीं है, वो एक ही है।